दोस्तों, इंसान हो चाहे जानवर, अगर अंदर अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मेरी स्टोरी है वो इसी टॉपिक पे है और ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक सांप जा रहा था। रास्ते में एक आरी से टकरा गया और जैसे ही आरी से टकराया वैसे ही सोचने लगा कि मैं इतना जहरीला, मुझसे लोग डरते हैं कि कहीं डस लूंगा तो मृत्यु ना हो जाए, और एक मामूली सी आरी मुझसे टकरा गई। इसको जरा सा भी डर नहीं लगा मुझसे, और ये सोच करके उसने आरी के ऊपर अपना फन मारा। और जैसे ही उसने फन मारा उसके दांत उसमें उलझ के रह गए, और दांत जैसे ही उलझ के रह गए उसको और गुस्सा आया कि एक मामूली सी आरी मुझे इतना परेशान कर रही है, मैं अभी इसको तोड़ दूंगा। और यही सोच करके वो उस आरी से लिपट गया और लिपट करके आरी को कसने लगा कि मैं इस आरी को तोड़ दूंगा। लेकिन वो जितना उस आरी को कसता गया उतना उसमें फंसता गया, और आरी के दांतों में उसका पूरा शरीर फंस गया, और पूरा अहंकार में वो उसको और जकड़ता गया कि मैं इस आरी को तोड़ दूंगा। लेकिन जितना जकड़ता गया उतना फंसता चला गया, और उसके पूरी शरीर में छेद हो गए, पूरे शरीर से उसका ब्लड निकलने लगा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी तो बस छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बताती है कहानी हमें कि अगर अहंकार अंदर आ जाए, अगर मैं अंदर आ जाए, तो चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, कोई भी जिंदा नहीं बचता। एक दिन उसका पतन निश्चित है, जिस तरह से उस सांप की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज का नॉलेज है, किसी भी चीज का ज्ञान है, तो शालीनता से उसको संभालने की जरूरत है, ना कि अहंकार में आकर के उसको दिखाएं कि हैं मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, त्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। तो दोस्तों, इसलिए अगर अंदर जरा सा भी मैल हो, जरा सा भी अहंकार हो, तो उसको दूर करने की जरूरत है और शांति से रहने की जरूरत है। शालीनता से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, कि किसी भी समस्या का हल कैसे निकल सकता है। तो पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के स्टेशन में यही कहानी। यहीं तक मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानी में। तब तक के लिए कहिए हर हर महादेव।